भगवान बिरसा मुंडा, जल, जंगल और जमीन के लिए क्रांति। प्रस्तावना: एक अमर नायक की कहानी। ये कहानी है भगवान बिरसा मुंडा की, जिन्होंने मात्र 25 वर्ष की आयु में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ ऐसी आग भड़का दी कि पूरा छोटा नागपुर क्षेत्र हिल गया। वो एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने तोपों के सामने तीर धनुष से लोहा लिया और अपनी जल, जंगल और जमीन के लिए संघर्ष किया। आज भी झारखंड की धरती पर उन्हें धरती आबा, पृथ्वी का पिता और भगवान के रूप में पूजा जाता है। अध्याय 1: जन्म और परिवार। जन्म से प्रारंभिक जीवन। जन्म कब और कहां हुआ? भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। उनका जन्म स्थान उलीहातू गांव है, जो वर्तमान झारखंड राज्य के खूंटी जिले में स्थित है। उस समय ये क्षेत्र ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। नोट: कुछ लोकगीतों में चलकद या बांबा को भी उनका जन्मस्थान बताया गया है, लेकिन ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार उलीहातू को ही प्रमुख स्थान माना जाता है। परिवार: माता पिता और भाई बहन। बिरसा मुंडा मुंडा जनजाति से संबंध रखते थे। उनके परिवार के सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं। रिश्ता: नाम: पिताजी का नाम सुगना मुंडा, माताजी का नाम करमी हातू, बड़े भाई कोमटा मुंडा, छोटा भाई पसना मुंडा, बहनें दस्किर और चंपा। बिरसा के पिता सुगना मुंडा एक काश्तकार थे। गरीबी के कारण परिवार को रोजगार की तलाश में उलीहातू से कुरुम्बदा, बांबा और चलकत जैसे गांवों में भटकना पड़ा। अध्याय 2: बचपन और शिक्षा। एक क्रांतिकारी का निर्माण। प्रारंभिक जीवन। बिरसा का बचपन अत्यधिक गरीबी में बीता। वो अपने माता पिता के साथ चलकत गांव में रहे। बचपन में वो भेड़ें चराती थी, बांसुरी बजाने के शौकीन थी और गांव की अखाड़ा, कुश्ती का मैदान में समय बिताती थी। शिक्षा और धर्म परिवर्तन। बिरसा बचपन से ही तेज दिमाग की थी। उनकी प्रतिभा को देखते हुए गुरु जयपाल नाग ने उन्हें जर्मन मिशन स्कूल में दाखिला दिलाने की सलाह दी। चूंकि उस स्कूल में पढ़ने के लिए ईसाई बनना अनिवार्य था, बिरसा ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया और उनका नाम बिरसा डेविड या बिरसा दाऊद रखा गया। हालांकि कुछ ही वर्षों में उन्होंने महसूस कर लिया कि मिशनरी और अंग्रेज आदिवासियों का शोषण कर रहे हैं। 1890 के दशक में उन्होंने ईसाई धर्म त्याग दिया और अपने मूल धर्म की ओर लौट गए। अध्याय 3: उद्देश्य और संघर्ष। विद्रोह की ज्वाला। विद्रोह का कारण। बिरसा मुंडा ने अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य आदिवासियों के शोषण को खत्म करना और उनकी जल, जंगल, जमीन पर मूल अधिकार वापस दिलाना बनाया। उस समय अंग्रेजों ने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1882 लागू कर दिया था, जिससे आदिवासियों को जंगलों में घुसने तक की मनाही थी। इसके अलावा जमींदारी प्रथा, जमींदारी सिस्टम ने आदिवासियों की सामूहिक जमीन व्यवस्था, खूंट कटी सिस्टम को नष्ट कर दिया था, जिससे वे अपनी ही जमीन पर मजदूर बनकर रह गए थे। उलगुलान क्या है? सन 1895 के आसपास बिरसा ने एक नई धर्म, बिरसाइत, की स्थापना की और लोगों से अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। सन 1899 से 1900 के बीच उन्होंने एक भीषण विद्रोह खड़ा किया, जिसे उलगुलान, हलचल विद्रोह कहा जाता है। उनका प्रसिद्ध नारा था, अबुआ राज ईते जाना, महारानी राज तुंदू जाना। अर्थ, अब हमारा राज आएगा, महारानी विक्टोरिया का राज खत्म होगा। अध्याय 3: उद्देश्य और संघर्ष। विद्रोह की ज्वाला। विद्रोह का कारण। बिरसा मुंडा ने अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य आदिवासियों के शोषण को खत्म करना और उनकी जल, जंगल, जमीन पर मूल अधिकार वापस दिलाना बनाया। उस समय अंग्रेजों ने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1882 लागू कर दिया था, जिससे आदिवासियों को जंगलों में घुसने तक की मनाही थी। इसके अलावा जमींदारी प्रथा, जमींदारी सिस्टम ने आदिवासियों की सामूहिक जमीन व्यवस्था, खूंट कटी सिस्टम को नष्ट कर दिया था, जिससे वे अपनी ही जमीन पर मजदूर बनकर रह गए थे। उलगुलान क्या है? सन 1895 के आसपास बिरसा ने एक नई धर्म, बिरसाइत, की स्थापना की
और लोगों से अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। सन 1899 से 1900 के बीच उन्होंने एक भीषण विद्रोह खड़ा किया जिसे उलगुलान हलचल विद्रोह कहा जाता है। उनका प्रसिद्ध नारा था, अबुआ राज एते जाना, महारानी राज तुंदु जाना। अर्थ, अब हमारा राज आएगा, महारानी विक्टोरिया का राज खत्म होगा। अध्याय 4, गिरफ्तारी और अंत, दुखद मृत्यु, कारावास। बिरसा मुंडा की बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर अंग्रेजों ने 24 अगस्त 1895 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 2 साल के कारावास की सजा सुनाई। जेल से छूटने के बाद उन्होंने फिर से संगठित होकर विद्रोह जारी रखा, जिससे अंग्रेजी हुकूमत के पसीने छूट गए। मृत्यु कैसे और कब हुई? सशस्त्र विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने सेना भेज दी। 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल में सोते समय बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। 9 जून 1900 को रांची जेल में उनकी मृत्यु हो गई। उस समय वह केवल 24 वर्ष के थे, कुछ स्रोतों में 25 वर्ष। अंग्रेजों ने इसे हैजा, कॉलेरा से मौत बताया, लेकिन कई इतिहासकारों का मानना है कि उन्हें जेल में जहर देकर मार दिया गया था। उपसंहार, विरासत, धरती आबा अमर रही। बिरसा मुंडा शारीरिक रूप से मात्र 25 वर्ष जीवित रहे, लेकिन उनकी ज्वलंत क्रांति ने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। उनकी मृत्यु के बाद 1908 में अंग्रेजों को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम CNT एक्ट पारित करना पड़ा, जिसने गैर आदिवासियों को आदिवासियों की जमीन बेचने पर रोक लगा दी। आज भारत के संसद भवन में उनका चित्र लगा हुआ है और उनकी जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिरसा मुंडा सिर्फ एक व्यक्ति का नाम नहीं, बल्कि हक, जमीन और स्वाभिमान का प्रतीक है। यह पुस्तक ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। बिरसा मुंडा की जीवन के बारे में अधिक प्रामाणिक जानकारी के लिए हमेशा झारखंड सरकार की आधिकारिक अभिलेखागार या प्रकाशित जीवनियों को देखें।